नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 प्लस साइंस को कवर करेंगे, जिसमें कि साथियों आप देखेंगे तो लगभग आपका 50% इस बुक का मैंने कवर करा दिया है। जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए बीएसएससी में अगर खास करके आप देखेंगे तो इस बुक में जितने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, जितने आपका मटेरियल इसमें आपका डाला गया है, इसको अगर बेहतरीन तरीका से आप कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे 25 में से आप 23-24 आराम से आप अटेम्प्ट ले लेंगे, जिसमें बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस प्लस आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज आपका सारा कुछ इसमें आपको दिया गया है। तो इसका मैंने आपको जो है डिटेल इसका मैंने एनालिसिस भी दिया था कि इस बुक के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें आपका प्रोवाइड किया गया है। तो आइए साथियों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि बीएसएससी आयोग के थ्रू जितने भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इन सभी का आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है, फिर आपका लास्ट आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है और प्लस आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो इसके जस्ट हम लोग नीचे जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और पिछले दिन मैंने जो है एक मॉडल प्रैक्टिस सेट को स्किप किया हुआ था, तो उसको आज के इस क्लास में हम लोग जो है कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपको देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं से, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी। इसी में आपका हीमोग्लोबिन आपका मिला हुआ रहता है, जो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से जो है ग्रहण करके हमारे बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचाता है। इसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, जिसका कि जीवन काल देखेंगे तो 115 से आपका 120 दिन का आपका होता है। आरबीसी का निर्माण आप देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंतर्गत लाल अस्थि मंजा में आपका होता है, जिसे बोन मैरो के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, ये आपको पर पूछा रहा था। देखिए ब्लड ग्रुप ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, और मेनली अगर देखा जाए तो ओ निगेटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो ओ वाला से ही करेगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो सार्वभौमिक जो ग्रहणकर्ता माना जाता है, ग्राही माना जाता है, ये AB को माना जाता है। AB जो ब्लड ग्रुप होता है ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट करेगा तो केवल AB को ही कर सकता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप बोला जा रहा है कि सर्वव्यापक ग्रहण करता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, ब्लड ग्रुप आपका AB हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो अभी रिसेंटली आप कवर कर रहे हैं ये आप देखेंगे तो बीएसएससी आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका है, जो कि बीएसएससी आपका जो है 12th लेवल यानी कि 10+2 लेवल जो अभी आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, सेकंड इंटर स्तरीय आपका, और प्लस आप देखेंगे तो स्नातक लेवल वाला, दोनों क्वेश्चंस को इस बुक के अंतर्गत आपका इंक्लूड किया गया है। तो आप लेवल देख लीजिए किस लेवल से आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप सभी लोग जो है 25 जो आपका पूछे जाने, चूँकि काफ़ी अच्छा खासा साइंस का वेटेज होना है, तो इसमें आप 23-24 आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं, और ये सभी आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लिम्फोसाइट जो आपका है ये आपका प्रोटीन नहीं है, ये आपका WBC का आपका भाग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सभी क्वेश्चंस को रिपीट करते हुए चलना है, और रिवीजन भी आप सभी लोगों को लगातार जो है आपको करते रहना है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तक संवर्धन में डैश को कहा जा रहा है कि विट्रो में जो है उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं विभोजक उत्तक। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ से आपको देखिए आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका जो है शुरू होता है, और पिछले दिन जो मैंने स्किप किया हुआ था इसको भी आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बोला जा रहा है कि पशु उत्तक का उदाहरण नहीं है, यानी पशु उत्तक नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए साथियों पशु उत्तक की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिरिस्मेटिक उत्तक जो आपका है ये आपका पशु उत्तक नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों मानव रक्त में आपका जो है ल्यूकोसाइट आपका पाया जाता है, लिम्फोसाइट आपके पाए जाते हैं, मोनोसाइट आपके पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट जो आपके होते हैं ये मानव ब्लड में नहीं पाया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को एक बार रिपीट कीजिए। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमीनो अम्ल कौन सा है ये आपको बार पूछा रहा है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका सिस्टीन। ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि जो है डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टीन। ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बार पूछा रहा है। जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सभी ऑप्शन को सबसे पहले आपको डिटेल से आपको पढ़ना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि अस्थि मंजा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको फैक्ट में आपको कवर कराया है कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मंजा में इसका निर्माण होता है, जिसका जीवन काल 115 से आपके 120 दिन आपके होते हैं। तो फैक्ट सहित अगर आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके होंगे ये सभी चीज़ें आपका जो है क्लियर होते हुए चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये जो आपको दिया गया ये बिल्कुल आपका साथियों करेक्ट दिया गया, हमें गलत छाटना है। अगला देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव की रीढ़ की हड्डी 28 बोला जा रहा है कि कशेरुक होते हैं। तो देखिए जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसमें अगर दोस्तों देखा जाए तो 28 नहीं होते हैं, बल्कि इसमें आप देखेंगे तो वयस्क में अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 20 आपका 6 होता है। जबकि अडल्ट व्यक्ति में अगर देखा जाए तो ये लगभग अगर आप देखेंगे तो अडल्ट व्यक्ति में आपका जो है 26 होता है। ऐसे आप देखेंगे बच्चों में तो ये आपका 33 आपके होते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों जो मेनली आपका पूछा जाता है ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इसमें पूछा जाता है कि कितनी आपके जो है पूछा जाता है कि कितनी जो है इसमें आपके नसें यानी कि जो जाली नुमा इसमें इस प्रकार के नसें नुमा एक आकृति आपका इस प्रकार से बनी होती है। इसमें पूछा जाता है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 31 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अगले की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है। देखिए वसा का पाचन कहाँ पर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से ही आपका जो है अमाशय कनेक्टर आता है, जो कि एटीपी नामक जो है द्रव्य का स्राव करता है। ए से एमाइलेज, टी से आपका ट्रिप्सिन, पी से आपका पेप्सिन हो जाता है, जो कि वसा को पाइसीकरण करने का काम करती है। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो देखिए पौधे में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम दूसरा आपके फ्लोएम पाए जाते हैं। फ्लोएम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से जो भी हमें चीज़ों की प्राप्ति होती है ये फ्लोएम के द्वारा जो है पेड़ पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। जबकि जाइलम से आप देखेंगे तो खनिज लवण जो भी हमारे क्या होता है कि पृथ्वी के माध्यम से मिलते हैं, ये सभी आपके जो है जाइलम के द्वारा पहुंचता है। जाइलम फ्लोएम एक आपका जटिल उत्तक है। पानी जो पेड़ पौधे में ऊपर चढ़ता है ये केशिकत्व क्रिया के कारण से चढ़ता है। तो इतने चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। बोला जा रहा है कि फ्लोएम का कार्य क्या है ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये आपके फ्लोएम में ही आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि चालनी पट्टी का एक भाग है। देखिए आपका आ गया सेम क्वेश्चन आपका। देखिए चालनी पट्टी का जो है ये किसका एक भाग है ये आपको हमारे पूछा रहती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम का, जिसे हम लोग पोषक वाहक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उत्तक क्या होता है ये आपको हमारे पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तक क्या होता है ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए उत्तक क्या होते हैं कि आप जनरली अगर देखेंगे तो उत्तक क्या होता है, तो उत्तक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्य करने में समान होता है, लेकिन इसकी जो ढांचा होता है इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में जो है समान होती है, इसे हम लोग कहते हैं उत्तक। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसे कहा जाता है आपका विभेदन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोला जा रहा है कि मांस में संवहन उत्तक बने होते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि मांस में संवहन उत्तक किसके बने होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरुदूतक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। देखिए पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, तो आप ध्यान रखेंगे दिया गया है लंबवत विभोजतक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए मेनली अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक विभोजतक और आपका शीर्ष विभोजतक। तो इसी के कारण से पौधे में जो है प्राथमिक वृद्धि होती है। और इस प्रकार से सी और डी आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है,
बोला जा रहा है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसारण के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचित होती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों बोला जा रहा है कि अधिक अंतकोशिकीय प्रसारण के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। तो देखिए 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश कहा जा रहा है कि एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आयत फलकी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। तो देखिए त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच आपके वसा उत्तक बनता है। तो आप देखेंगे तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज उत्तक। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका एडिपोज उत्तक आपका हो जाएगा जो कि वसा का संचयन करती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक बोला जा रहा है कि तत्व उपयोग किया जाता है। तो देखिए पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी बोला जा रहा है कि जो किसी डैश में इसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए क्वेश्चंस में आपको मेनली पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर नेक्स्ट आपको दिया गया है। साथियों प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कोलेनकाइमा बने होते हैं। देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग कोलेनकाइमा की। तो देखिए कोलेनकाइमा जो आपके बने होते हैं ये आपका मृदुतक उत्तकों का बना होता है। ध्यान रखेंगे मृदुतकों का बना होता है, यानी मृदुतक उत्तक का बना होता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है नुकीले परतें कहा जा रहा है कि सिरों वाली एक लंबी कोशिका कहलाती है। बोला जा रहा है कि नुकीले परतों जो है पतले सिरों वाली एक लंबी कोशिका कहलाती है। तो देखिए 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दृढ़ उत्तक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश रेशेदार संयोजी उत्तक है जो जड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि डैश रेशेदार संयोजी उत्तक है जो जड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। सॉरी बोला जा रहा है कि जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। तो देखिए जोड़ों में हड्डी को जोड़ने के लिए आपका मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होते हैं ये आपका होता है स्नायु, जिसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशी प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो ये आपका पेशी प्रोटीन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा उत्तक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए वसा संग्रहित करने का काम वसा उत्तक का है, ये आपका राइट हो जाएगा। जीवित यांत्रिक बोला जा रहा है कि जीवित यांत्रिक उत्तक होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, अस्कोलेनकाइमा, कोई नहीं। तो देखिए जीवित यांत्रिक उत्तक क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलेनकाइमा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कहा जा रहा है कि मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, डैश कहलाता है। तो देखिए मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, डैश कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्टिन, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे एक्टिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको मॉडल सेट आपका शुरू होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपका जो है
जो मैंने स्किप किया हुआ था यहाँ से आपका कवर होगा, तो ध्यानपूर्वक इसको आप लोग जो है लगाएंगे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा के रूप में कौन बदलता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। अगला प्रश्न है कि दमा, बोला जा रहा है कि दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो दमा आपका है ये आपके श्वसन तंत्र का विकार है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि श्वास नली इनमें किस मानव तंत्र का एक भाग है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों श्वास नली की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र का भाग है। श्वास नली श्वसन तंत्र का भाग है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों केसिन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध में पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए जो हमारे आंत्र रस होते हैं जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये बोला जा रहा है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में खत्म होती है। तो देखिए जब भी हम लोग भोजन को चबाते हैं तो वहाँ से आपके पचना शुरू हो जाता है और ख़त्म कहाँ पर होते हैं, लास्ट जो आपका भोजन का पचना स्टेज होता है ये हमारे छोटी आंत होता है, तो मुंह से हमारे छोटी आंत तक, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विटामिन सी आपके खट्टे फलों में पाया जाता है और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ये आपके आंवला के अंतर्गत पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस का स्रावित करता है। पित्त रस का स्राव कौन करता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में पित्त पाया जाता है जो वसा को पाइसीकरण करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को डैश कहा जाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, शिरा, धमनी, महाशिरा, कोशिका। तो देखिए 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केशिका कहा जाता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये आपका ए, डी, ई और आपका के होता है, जबकि वाटर सोलेबल यानी पानी में घुलनशील विटामिन देखेंगे तो CHB कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो मानव हृदय में सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत जो हमारे दिल का धड़कन होता है 1 मिनट में अप्रॉक्स 72 बार धड़कते हैं, तो रेंज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लगाना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 100, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म कणिकाओं जो है नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है इसे कहा जाता है केशिका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है, तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ध्यान रखेंगे क्या है, एल्ब्यूमिन, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। मूत्र में अमोनिया का जो मात्रा होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे इसे कहा जाता है ज्वरीय आयतन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, नया क्वेश्चन आपके लिए है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा
की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ज्वारीय आयतन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का समान एक कार्य नहीं है? तो सभी ऑप्शंस को आप लोग पढ़िए पहले क्लियर। तो दिया गया है कि रुधिर में जल की मात्रा नियंत्रण करना, ये बिल्कुल जो है ये गुर्दे यानी किडनी का कार्य होता है। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो रुधिर में शर्करा का नियंत्रण करना, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल का काम है। आगे देखेंगे तो यूरिया को छानकर बाहर करना, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। कई हार्मोन का स्राव करना, ये सभी चीज़ें आपका करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियाँ के नाम क्या है? तो देखिए हमारे कान में स्टेप्स नामक हड्डी पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। इसमें दोस्तों देखेंगे तो हेमर, आपका जो है एनविल और जो है स्टीरप नामक हड्डी आपके पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि जो है हमारे कान के मध्य में पाई जाने वाली 3 हड्डी का नाम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमर, एनविल, स्टीरप आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके बोला जा रहा है कि जीवाणुविक अपघटन के कारण होता है? ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको रिवील भी कराया है, और 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया। ऑप्शन आपका यूरिया का अमोनिया में। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील भी कराया है कि मूत्र में अमोनिया की मात्राएं सबसे अधिक पाई जाती हैं। हमारे बॉडी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यूरिया 2% पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि गन्ना में डैश पाया जाता है? गन्ना एक प्रकार का रोपण फसल है और ये आपके तना के अंतर्गत आता है। गन्ना में मुख्य रूप से आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गन्ना में क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज और आपके फ्रुक्टोज पाया जाता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है आपका चयापचय के संबंध में गलत है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शंस को पहले पढ़िए आप लोग। चयापचय के बारे में कौन सा जो है आपका गलत है, ये आपको नंबर पूछा है। तो दिया गया है कि शरीर में शामिल सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं चयापचय है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो उपचयन अपचयन, ये सभी आपका गलत है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील, कहा जा रहा है कि जो है आहारीय रेशा का एक उदाहरण है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है? तो 82 का आपका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय को प्रभावित करता है? तो देखिए दोस्तों अमाशय को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिक। अमाशय को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? तो कॉलिक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है? देखिए दोस्तों जल में घुलनशील की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइसैकेराइड। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इसका PDF लेकर के आप सभी लोगों को कंप्लीटली रिवीजन करते रहना है। बोला जा रहा है प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइसैकेराइड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव के पाचन तंत्र की जाँच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहते हैं? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे कहा जाता है एंडोस्कोप, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए रक्त के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? देखिए वायु से भरी शारीरिक गुहा, तो आप देखेंगे जो आपके जो है खाली स्थान होता है उसे गुहा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साइनस। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि डुओडेनम डैश का भाग है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला जा रहा है कि जो आपके डुओडेनम है, डुओडेनम ये आपका जो है भाग है। तो देखिए दोस्तों डुओडेनम जो आपका है ये आपका छोटी आंत का भाग है। विटामिन ए की बात करेंगे तो नेचुरली छोटी आंत में ही आपका संचित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है
प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लार ग्रंथियों, कहा जा रहा है कि श्वेत ग्रंथियों एवं बोला जा रहा है कि अग्नाशय की नलिकाएं जो है किस उत्तक की बनी होती है। तो देखिए लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ और जो है अग्नाशय की जो नलिकाएं होती है ये किसकी बनी होती है। तो देखिए 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू वाइल्ड एपिथीलियम की बनी होती है। तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए पाचन प्रक्रिया की बात करेंगे तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होता, ये हमारे पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। रिपीट करेंगे कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विखंडन। तो साथियों जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था ये कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। क्लास से संबंधित किसी प्रकार का डाउट या इंक्वायरी हो आपको तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।